नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकल रहे हैं। एक ऐसे राजा के जीवन में जो सत्ता और वैभव के शिखर पर थे, लेकिन फिर सब छोड़कर वैराग्य की राह पर चल पड़े। हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं राजा भर्तृहरि की, प्राचीन भारत के एक महान विद्वान, योगी और उज्जैनी के राजा। और जिन्हें राजा विक्रमादित्य का बड़ा भाई भी माना जाता है ना? जी हाँ बिल्कुल। हमारे जो स्रोत हैं राजा भर्तृहरि, वैराग्य और आत्मबोध की यात्रा, उसके कुछ अंश हमें उनकी कहानी बताते हैं। तो हमारा मकसद आज यही है कि हम समझें कि कैसे एक राजा जो इतने ऐशो आराम, इतने मोह में डूबे थे, उन्होंने अचानक सब कुछ क्यों त्याग दिया? कैसे वो आत्मज्ञान के रास्ते पर चल पड़े? और स्रोत जो हैं वो उपनिषदों के नजरिए से इस कहानी को देखते हैं कि कैसे एक घटना, बस एक घटना ने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। हाँ, तो शुरुआत में वो कैसे थे? स्रोत क्या बताते हैं उनके शुरुआती जीवन के बारे में? स्रोत बताते हैं कि वो एक बहुत शक्तिशाली, बहुत धनी राजा थे। अपार सत्ता थी उनके पास, सुंदर रानियां थी, सब कुछ था। और अपनी रानी पिंगला से उन्हें खास लगाव था, है ना? बहुत प्रेम करते थे उनसे। जी, बहुत गहरा प्रेम था और यहीं से कहानी का वो अहम मोड़ शुरू होता है। हाँ, वो अमृत फल वाली कहानी। बताइए उसके बारे में। हुआ यूं कि एक दिन उन्हें एक तपस्वी ब्राह्मण मिले हम्म। और उन्होंने राजा को एक दिव्य फल दिया। ऐसा फल जो अमरता दे सकता था। अमरता का फल? अच्छा। हाँ, अब राजा ने सोचा कि ये फल तो सबसे ज्यादा उनकी प्रिय रानी पिंगला के लायक है, तो उन्होंने बड़े प्रेम से वो फल रानी को दे दिया। लेकिन कहानी यहाँ सीधी नहीं रही, है ना? कुछ गड़बड़ हुई। बिल्कुल, रानी पिंगला ने वो फल खुद नहीं खाया। उन्होंने वो फल अपने प्रेमी को दे दिया, जो राज्य का अश्व सेनापति था। ओह! और फिर उस सेनापति ने भी उसे नहीं रखा। उसने वो फल अपनी प्रेयसी, जो एक वैश्या थी, उसे दे दिया। ये तो पूरा चक्र बन गया। हाँ, और वो चक्र पूरा तब हुआ जब उस वेश्या ने सोचा कि इतना कीमती फल तो सिर्फ महाराज के लिए ही होना चाहिए। तो वो उस फल को लेकर वापस राजा भर्तृहरि के पास ही पहुंच गई। और राजा को भेंट कर दिया। जी, भेंट कर दिया। तो जब राजा ने वही फल अपने हाथों में दोबारा देखा और उन्हें ये पूरा किस्सा पता चला होगा कि ये फल कहाँ-कहाँ से घूम के वापस आया है। हाँ, सोचिए जरा, उनका क्या हाल हुआ होगा। स्रोत कहते हैं कि वो बिल्कुल स्तब्ध रह गए। एक गहरा आघात लगा उन्हें। वो जाहिर है, जिस प्रेम पर, जिन रिश्तों पर उन्हें इतना भरोसा था, वो सब एक पल में जैसे खोखला साबित हो गया। बिल्कुल, निष्ठा, प्रेम, संसार, सब कुछ क्षणभंगुर लगा उन्हें। उनका मोह जो था वो पूरी तरह टूट गया। ये अनुभव तो यकीनन झकझोर देने वाला रहा होगा। तो स्रोत इस घटना के असर के बारे में, इसके आध्यात्मिक महत्व के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, स्रोत इसे सिर्फ एक व्यक्तिगत धोखे की तरह नहीं देखते। उनके लिए ये भर्तृहरि के जीवन का टर्निंग पॉइंट था, निर्णायक बिंदु। अच्छा, ये असल में वो अनुभव था जिसे उपनिषद मिथ्यात्व कहते हैं, यानी संसार की नश्वरता, उसकी अस्थिरता का बोध, ये समझ आना कि सब कुछ भ्रम है। जो दिख रहा है, हाँ, वो वैसा है नहीं। बिल्कुल। राजा को बहुत तीव्रता से ये एहसास हुआ कि ये सत्ता, ये प्रेम, ये रिश्ते, जिन बाहरी चीजों को वो सच मान रहे थे, वो सब तो टिकने वाले हैं ही नहीं, रेत के महल जैसे हैं। और स्रोत कहते हैं कि इसी गहरे मोहभंग ने, इसी सच्चाई के एहसास ने उनके अंदर तीव्र वैराग्य को जगाया, सब कुछ छोड़ देने की इच्छा, त्याग की भावना। और इसी वैराग्य के कारण फिर उन्होंने राजपाट छोड़ दिया। हाँ, उन्होंने अपना राज्य अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया और खुद वो जंगलों की ओर चले गए, आत्मबोध की तलाश में। और इसी दौरान उन्होंने अपनी वो प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं ना? जी हाँ, उनके वो मशहूर ग्रंथ नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, जिन्हें शतक त्रय भी कहते हैं। जी, 300 श्लोक। बिल्कुल। ये तीनों शतक उनके जीवन के अलग-अलग पड़ावों और अनुभवों का निचोड़ है एक तरह से। हाँ, ये दिलचस्प है। श्रृंगार शतक में सांसारिक प्रेम की बात है। हाँ, उसमें प्रेम, सौंदर्य का वर्णन है। फिर नीति शतक में जीवन का व्यावहारिक ज्ञान, नैतिकता, राजकाज की बातें हैं। और फिर वैराग्य शतक, जो शायद उनके इस बदलाव को सबसे ज्यादा दिखाता है। निश्चित रूप से वैराग्य शतक में संसार से विरक्ति, मन की शांति, आत्मचिंतन, इन सब का बहुत गहरा वर्णन है। ये दिखाता है कि कैसे अनुभव उन्हें भोग से योग की ओर ले गए। तो स्रोत उनके इस पूरे बदलाव को उपनिषदों की शिक्षाओं से जोड़ते हैं? हाँ बिल्कुल, वो मानते हैं कि भर्तृहरि का जीवन उपनिषदों के सिद्धांतों का एक जीता जागता उदाहरण है। पहले मिथ्यात्व का बोध हुआ, फिर उससे वैराग्य जागा,
और फिर वो आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने जान लिया कि असली सुख बाहर नहीं, बाहर नहीं, अंदर है, अपनी आत्मा को जानने में है। और स्रोत यहाँ एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, वैराग्य ही ज्ञान का पहला दरवाजा है। मतलब जब तक सांसारिक चीजों से मन हटेगा नहीं, तब तक असली ज्ञान, सच्चा सुख मिलना मुश्किल है। पहले अटैचमेंट छोड़ना होगा। तो कुल मिलाकर भर्तृहरि की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि कभी-कभी जीवन के जो सबसे कड़वे, सबसे मुश्किल अनुभव होते हैं, हाँ, जैसे धोखा या मोहभंग, वही हमें अंदर झांकने पर मजबूर करते हैं, हमें जीवन के गहरे मतलब खोजने की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल। कई बार जो चीजें हमें तोड़ती हुई लगती हैं, वही शायद हमें एक ऊंची सच्चाई की ओर मोड़ रही होती हैं। और ये बात हमें एक दिलचस्प सवाल पर भी लाकर छोड़ती है। स्रोत कहते हैं कि भर्तृहरि का वैराग्य तो एक बहुत ही नकारात्मक अनुभव से पैदा हुआ था, है ना? धोखे से, मोहभंग से। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि क्या जीवन में इतना बड़ा बदलाव, इतना गहरा आत्म रूपांतरण सिर्फ निराशा या दुख से ही आ सकता है? क्या जीवन के जो अच्छे अनुभव हैं, जो खुशी के पल हैं, प्रेम के पल हैं, क्या वो हमें इतनी ही गहराई से सोचने पर, जीवन का असली मतलब खोजने पर मजबूर नहीं कर सकते? ये सोचने वाली बात है। क्या सिर्फ दुख ही हमें जगाता है या खुशी भी हमें गहरे सत्य की ओर ले जा सकती है? हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है।